भारत के हर एक जागरूक नागरिक को इतना तो पता ही है कि अगर वो संविधान का अपमान करेगा तो उसे सजा मिलेगी। अगर वो बाबा साहेब को गाली देगा तो उसे सजा मिलेगी। लेकिन अफसोस होता है ऐसे बुजुर्ग वकीलों को देखकर जिन्हें कानून की समझ नहीं है, या फिर ऐसे लोग फर्जी डिग्री लेकर वकील बने हैं। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसने बाबा साहेब के पोस्टर के बहाने संविधान जलाने की कोशिश की थी। ये वही व्यक्ति है जो ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगने पर उनके खिलाफ जहर उगलता है। ये वही व्यक्ति है जो बाबा साहेब का पोस्टर जलाने की कोशिश करता है, बाबा साहेब को गद्दार बताता है, बाबा साहेब का अस्तित्व मिटाने की कोशिश पाले हुए था ये व्यक्ति। लेकिन अब इस व्यक्ति का अस्तित्व ही मिटता जा रहा है। दोस्तों, ये व्यक्ति अब जेल जा चुका है, इसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। लेकिन अब इस मनुवादी ने हाई कोर्ट से जब जमानत की गुहार लगाई तो वहां से भी इसे निराशा हाथ लगी है। यानी जो मनुवादी मिश्रा है अब वो जेल में ही सड़ेगा। क्या कुछ हुआ हाई कोर्ट में दोस्तों, आपको विस्तार से बताएंगे। ये भी बताएंगे कि मिश्रा की जेल में रात कैसे कट रही है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि मिश्रा लगातार जमानत के लिए जद्दोजहद कर रहा है। बाबा साहेब की तस्वीर जलाने वाले सभी आरोपी जमानत चाहते थे, लेकिन हाई कोर्ट ने इन सभी आरोपियों की जमानत को खारिज कर दिया। ग्वालियर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान में गिरफ्तार हुए ग्वालियर बेंच से बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा को हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फिलहाल इन तमाम आरोपियों की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से साफ तौर से इनकार कर दिया है, क्योंकि इनके खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अनिल मिश्रा समेत तमाम आरोपियों ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन बाबा साहेब के अपमान में गिरफ्तार हुए सभी आरोपियों को हाई कोर्ट ने जमानत देने से साफ तौर से इनकार कर दिया। इनको जमानत नहीं मिल पाई। आपको बता दें, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और आरोपियों की पैरवी एडवोकेट पवन पाठक ने की। उन्होंने कहा कि असल में SC/ST एक्ट में मजिस्ट्रेट को सुनवाई का प्रावधान नहीं, इसके लिए स्पेशल कोर्ट रहती है। इस केस में उनके लिए कुछ भी नहीं है। अनिल मिश्रा और तीनों आरोपियों को गलत तरीके से डिटेन किया गया है। तो इन आरोपियों के जो वकील हैं हाथ पैर मार रहे हैं, जमानत के लिए गुहार लगा रहे हैं, कानून को तोड़ मरोड़ कर भी कहा जा रहा है लोग पेश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये लोग किसका पुतला जला रहे थे? ये लोग किसका अपमान कर रहे थे? संविधान निर्माता बाबा साहेब का। और आज इनको जमानत अगर मिलेगी तो किस विधान से? संविधान से मिलेगी जमानत। संविधान के हिसाब से ये देश चल रहा है और संविधान के निर्माता बाबा साहेब हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। आपको याद दिला दें, मनुवादी अनिल मिश्रा ने यह भी प्रचार किया था कि संविधान बाबा साहेब ने नहीं, BN राव ने लिखा था। इस व्यक्ति ने यह भी प्रचारित करने की कोशिश की थी। लेकिन अब अनिल मिश्रा कानून के शिकंजे में बुरी तरीके से फंस चुका है। कहा जा रहा है कि इनको अब जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब अनिल मिश्रा के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी, क्योंकि इनका जो कृत्य है वो राजद्रोह की श्रेणी में आता है। बाबा साहेब का अपमान कोई मजाक नहीं है, संविधान का अपमान कोई मजाक नहीं है। ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि जब चाहा पोस्टर फाड़ दिया, जला दिया, मूर्ति पर हथौड़ा मार दिया, गद्दार बोल दिया। ऐसा चलने वाला नहीं है। और मनुवादी मिश्रा से जो लोग प्रेरित हो रहे हैं वो लोग सावधान हो जाएं, नहीं तो उनका भी हश्र ऐसे ही होगा। ये बुजुर्ग व्यक्ति खुद तो डूबेगा, लोगों को भी ले डूबेगा। तमाम मासूम बच्चों को ये बरगला रहा है और कई लोग इसके प्रभाव में आ रहे हैं। ये लोगों को गलत शिक्षा दे रहा है। तो मैं उन तमाम लोगों से कह देना चाह रहा हूं जो लोग इसके प्रभाव में आ रहे हैं कि इससे दूरी बना लो। इसने तो अपना काम कर लिया, इसकी उम्र 70 पार हो चुकी है। इसने तो जो कमाना खोना था इसने कर लिया। इसने तो अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा ली और बदनाम होकर मशहूर हुआ ये व्यक्ति। और अब ये व्यक्ति जेल में बेचैन नजर आ रहा है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि ग्वालियर का ये फर्जी वकील जेल में बहुत ज्यादा बेचैन है। पहली रात थाने में कटी, दूसरी रात हॉस्पिटल में कटी, तीसरी रात सीधे सेंट्रल जेल ग्वालियर में कटी। और कहा जा रहा है कि मिश्रा का वक्त जेल में नहीं कट रहा है। मिश्रा जेल में करवटें बदल रहा है, भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं खा पा रहा है, बाहर आने के लिए तड़प रहा है, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। जेल में बेचैन है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल बेचैन है मिश्रा। और मिश्रा का ये जो हाल है, मिश्रा ने ये अपना हाल खुद ही बनाया। खुद ही मिश्रा ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, खुद ही इसने संविधान का अपमान किया, बाबा साहेब का अपमान किया, और अब ये जेल में सड़ेगा। वहीं जो तमाम अंबेडकरवादी हैं वो इस समय जश्न मना रहे हैं। मिश्रा की जमानत याचिका जैसे ही कोर्ट से खारिज हुई, लोग जश्न मनाने लगे। लोग इसलिए जश्न मना रहे हैं क्योंकि मिश्रा ने लगातार बाबा साहेब बहुजनों के भगवान का अपमान किया। और जब किसी के भगवान का कोई अपमान करता है तो आप समझ जाइए
कि उसके जो भक्त हैं, उसके जो फॉलोअर हैं, जाहिर तौर पर उनकी आस्था को ठेस पहुंचेगी। इस बीच बहुजन समाज के बहुत सारे लोग इस मामले को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक अनिल मेघवाल हैं, वो लिखते हैं सोशल मीडिया पर कि ग्वालियर के फर्जी वकील का हाल, कानून का पहिया घूमता है, दिखावा नहीं चलता। ये सिर्फ अपराधी नहीं, लोकतंत्र के दुश्मन हैं। तो यहां पर इन्हें लोकतंत्र का दुश्मन बताया जा रहा है। ये सिर्फ अपराधी नहीं है, ये लोग संविधान लोकतंत्र के दुश्मन हैं। एक और यूजर लिखते हैं सुनील नाम के कि ग्वालियर हाई कोर्ट, अनिल मिश्रा रहेगा जेल में। संविधान का अपमान करने वालों को आज फिर करारा झटका लगा। डिवीजन बेंच ने साफ संदेश दिया है कि बाबा साहेब का अपमान करने वाले, फोटो जलाने, अभद्र नफरती भाषा का इस्तेमाल करने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, दंगा भड़काने जैसे गंभीर अपराधों पर कोई नरमी नहीं होगी। अनिल मिश्रा एंड कंपनी केस में माननीय बेंच ने मध्य प्रदेश शासन को फरियादियों को पार्टी बनाने का स्पष्ट आदेश दिया है। यह मामला अब और मजबूती से आगे बढ़ेगा। तो जो फरियादी हैं उन्हें पार्टी बनाने का संदेश दिया गया है, यानी अब आगे अनिल मिश्रा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी।